लगातार दूसरे दिन रुपए में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। खास बात तो ये है कि रुपए की ऐसी उड़ान देखकर अमेरिकी डॉलर का घमंड चूर चूर हो गया है। वहीं दूसरी ओर चीन की करेंसी युआन भी हैरान है। रुपए में तेजी ऐसे समय पर देखने को मिल रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों की ओर से अपने देश में भेजे जा रहे पैसे पर 5% का टैक्स लगा दिया है। इस टैक्स की वजह से भारत को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक लगातार चल रही है। जानकारों का मानना है कि रुपए में तेजी की असल वजह आरबीआई की ओर से देश की सरकार को दिया गया 1.70 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड है, जिसकी वजह से रुपए में लगातार दूसरे दिन भी रॉकेट जैसी रफ्तार देखने को मिल रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर डॉलर के मुकाबले में रुपए में कितनी तेजी आई है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी करेंसी इंडेक्स में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 40 पैसे बढ़कर 85.05 पर पहुंच गया। खास बात तो ये है कि रुपए में ये लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से रुपए में अब तक 90 पैसों से ज्यादा तेजी देखने को मिल चुकी है। फॉरेन करेंसी ट्रेडर्स ने कहा कि विदेशी फंडों के प्रभाव और आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा ने भी स्थानीय मुद्रा को मजबूती दी। इसके अलावा विश्लेषकों के अनुसार बाजार सहभागियों को अप्रैल के औद्योगिक और विनिर्माण उत्पादन के आंकड़ों के साथ साथ इस सप्ताह निर्धारित पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के आंकड़ों का भी इंतजार रहेगा, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों के बारे में गहन जानकारी मिलने की संभावना है। रुपए में कितना हुआ इजाफा। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया 85.02 पर खुला और शुरुआती सौदों में डॉलर के मुकाबले 85.05 पर कारोबार करने से पहले 84.98 पर और मजबूत हुआ, जो पिछले चंद के मुकाबले 40 पैसे की तेज बढ़त दर्ज करती है। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 50 पैसे बढ़कर 85.45 पर बंद हुआ। घरेलू मुद्रा में लगातार वृद्धि का श्रेय वैश्विक व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के बीच डॉलर की बिक्री के वैश्विक रुझान और अमेरिकी दीर्घकालिक बांडों की बढ़ती पैदावार को दिया जा सकता है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में रुपए में और तेजी देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट। इस बीच 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.34% की गिरावट के साथ 98.67 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.32% बढ़कर $64.99 प्रति बैरल पर पहुंच गया। घरेलू इक्विटी बाजार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 630.68 अंक या 0.77% बढ़कर 82,351.76 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 187 अंक या 0.75% बढ़कर 25,040.15 पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने शुक्रवार को शुद्ध आधार पर 1,794.59 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी नवीनतम साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 16 मई को सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.888 अरब डॉलर घटकर 685.729 अरब डॉलर रह गया।